बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप खैर व आफ़ियत से होंगे और आज से आपको मौसूल होने वाली वीडियोस जो हैं वो आप बाकायदगी से उनको देखेंगी। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात 11वीं में अपने पढ़ाए जाने वाले मज़मून उर्दू में हमारा आने वाला लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं नज़म, जिसका उन्वान है नसीहत इखलाकी। अज़ीज़ तालिबात, नसीहत इखलाकी हमारे पास नज़म का उन्वान है। सबसे पहले हम नज़म के शायर अकबर अला आबादी का हवाला देख लेते हैं। अकबर अला आबादी उर्दू अदब में एक ख़ास मकाम रखते हैं। अकबर अला आबादी की तारीख़ पैदाइश 1845 है और उनकी वफ़ात 1921 है। हम देखते हैं कि अकबर की तमाम तर जो शायरी है वो एक इस्लाही शायरी है। वो मग़रिबी कौम की जो तहज़ीब है उस पर जो है वो सख्ती से जो है वो करते हैं, तंज़ करते हैं और वो कौम को मग़रिबी तहज़ीब के बुरे असरा से बचाना चाहते हैं। यानी कि मग़रिबी तहज़ीब के धारे में बहकर जो लोग अपनी रवायात या मज़हब को छोड़ बैठे हैं उन पर वो तंज़ करते हैं। अपनी पूरी शायरी उनकी इस्लाही शायरी है। वो मग़रिब की अंधी तक़लीद करने वालों पर भी तंज़ करते हैं और हँसी मज़ाक में ही बड़े ही पते की बात भी कर जाते हैं। उनकी तंज़ में हम देखते हैं कि वो शाइस्तगी भी है और उनके मज़ाह में एक लताफ़त भी पाई जाती है। ज़बान व बयान पर उन्हें पूरी तरह अबूर हासिल है और उन्होंने उर्दू ग़ज़ल में भी तबाज़माई की है, लेकिन अपने माफ़िज़ ज़मीर बताने के लिए और अपने मकासिद को ज़्यादा वसी तौर पर फैलाने के लिए उन्होंने ज़्यादातर नज़म का सहारा लिया है। हम देख लेते हैं उनके एक मशहूर शेर उनका है मज़हब के हवाले से, क्योंकि वो मग़रिबी तक़लीद करने वालों के सख्त ख़िलाफ़ थे, सख्त नापसंद करते थे। तो एक बहुत खूबसूरत उनका शेर है, हमनशीं कहता है कुछ परवाह नहीं मज़हब गया, मैं ये कहता हूँ कि भाई ये गया तो सब गया। यानी कि वो मज़हब के असूलों पर सख्ती से कारबंद हैं। और फिर एक और जगह ये बहुत खूबसूरती से कहते हैं एक शेर में कि हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। तो आइए चलकर देखते हैं, आपके बुक पर इनका हवाला दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। असल नाम सैयद अकबर हुसैन और अकबर ही तखल्लुस था, यानी कि वो अपनी शायरी में अकबर ही नाम को तखल्लुस किया करते थे। इलाहाबाद में वलादत हुई। रस्मी तालीम बहुत कम थी। ज़ाती कोशिश से वकालत का इम्तिहान पास किया। 1880 में जुडिशनल सर्विस के लिए मुंतखब हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदे तक जा पहुँचे। उनका शुमार उर्दू के नामवर शोरा में होता है। उनकी शायरी इम्तियाज़ी और इनफरादी खसूसियात की हामिल है और उनकी मकबूलियत का दारोमदार उनकी तंज़िया और ज़रीफ़ाना शायरी पर है। अकबर ने अपनी शायरी का आगाज़ संजीदा कलाम से किया था, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक प्यामी शायर का मनसब इख्तियार कर लिया। यानी कि शुरू शुरू में उन्होंने अपनी शायरी का जो आगाज़ है, जो रवायात के मुताबिक जो शायरी चल रही थी उसी को अपनाते हुए उन्होंने किया। लेकिन जब उन्होंने मौजूदा दौर की जो खामियाँ थीं, जो कि कौम और नौजवान नस्ल जो है वो अपने इक़दार, अपनी मजहबी रवायात को छोड़कर एक मग़रिबी तहज़ीब के रंग में ढल रही थी, तो उन्होंने अपनी शायरी का रुख जो है वो एक इस्लाही तौर पर इख्तियार कर लिया उनकी शायरी ने। अंग्रेज़ जो तहज़ीब अपने साथ लाए थे वो अकबर को सख्त नापसंद थी। यानी कि बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ों के दाखिले के बाद उन्होंने अपनी तहज़ीब को ज़्यादा परवान चढ़ाया, उसको ज़्यादा वसी किया। तो वो उनके जो है थे
सख्त उनको वो चीज़ नापसंद थी, चुनांचा कदीम तहज़ीब की हमायत और जदीद तहज़ीब की मुखालफत उनकी ज़िंदगी का नज़्मुल ऐन रहा। अकबर बहुत बेखौफ आदमी थे। सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद अंग्रेज़ी तहज़ीब व तमद्दुन पर सख्त तनकीद करते रहे। इस सिलसिले में आने वाली मुश्किलात का अंदाज़ा लगाते हुए उन्होंने तंज़ और ज़राफ़त का अंदाज़ इख्तियार किया। उनके अंदाज़ और उसलूब ने ऐसी आलमगीर शोहरत इख्तियार की कि आज भी लोग उन्हें लिसानुल असर के नाम से याद करते हैं। यानी कि उस ज़माने की जो आवाज़ वो बने हैं, उस ज़माने के जो मसाइल उन्होंने उठाए हैं मग़रबी तहज़ीब के ख़िलाफ़, तो उन्हें जो है लिसानुल असर यानी कि उस ज़माने की आवाज़, उस ज़माने की ज़बान कहा जाता है। अकबर इलाहाबादी ने 1921 में इलाहाबाद में वफ़ात पाई। ये अज़ीम शायर जो हैं वो इलाहाबाद में 1921 में जो हैं वो उनका इंतकाल हुआ और हमारे पास उनका मजमूए कलाम कुलियात अकबर से महफूज है। यानी कि उनकी तमाम जो शायरी है वो कुलियात अकबर से ही हम माखूज़ है। और हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं नसीहत इखलाकी, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में हम उसका मुताला करेंगे, मानी व मफ़हूम तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आने वाले लेक्चर में भी आप हमारे साथ रहेंगी और हम इंशाअल्लाह उस नज़म का मुताले के साथ मानी व मफ़हूम और वज़ाहत की कोशिश करेंगे। खुदा से दुआ है कि आप जहाँ रहें खैर व आफ़ियत से रहें।